अफसून। आमिर, क्या हुआ? लगता है तुम्हारे दोस्त ने काफी वेट करवाया। पहली बार हॉस्पिटल लेट आई हो। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस थोड़ी बातें करने लग गए थे एक दूसरे के बारे में, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई मुझे। हाँ, जैसे मैंने कहा, देर हो गई है, चलना चाहिए मुझे। अफसून, अपनी कॉफी भूल गई? थैंक यू सो मच। You are welcome. तुम्हारे लिए सॉरी फील करती हूँ। मेरा वो दोस्त लेने आ रहा है हमें, हम उसी के साथ आ जाएंगे, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह बोटॉक्स के लिए आए हो क्या यहाँ? हाँ, अगर चेहरे की थकन मिटा सके तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, लगता है रात लंबी गुजरी। हाँ, काफी हंगामा खेज थी, सो नहीं सका। हंगामा खेज क्या मतलब? क्या हुआ? बाद में बताऊंगा तुम्हें, बस अपने काम से हटकर कुछ मामला थे। खैर, मैं अफसून के पास जा रहा हूँ, बाद में कॉफी पीते हैं। क्यों, कोई मसला है क्या? मैं जरा मसरूफ रहा तो ध्यान नहीं दे सका। नहीं, बस उसने हॉस्पिटल के लिए कुछ चीजें मंगवाई हैं, उन्हें फिक्स करेंगे। मशूरा मांगा था तो मैंने हाँ कर दी। मुझसे भी पूछ सकती थी, तुम्हें क्यों बुला रही है? क्यों ना बुलाए, वैसे भी मैं रेस्टोरेंट से थोड़ा बेजार हो गया था और तुम भी मसरूफ हो। नहीं, ऐसा तो नहीं। चलो खैर, मिलते हैं। मेरी बात गौर से सुनो अफसून, या तो सच बोल दो जाकर, या फिर अपने इस झूठ को जारी रखो। तुमने खुद कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, साबित करना होगा। वैसे ये हर हफ्ते हॉस्पिटल को जो फूल भेजता है वो कौन है, जानती हो क्या तुम उसे? मुझे नहीं पता मानूर। पता होना चाहिए, आखिर तुम बॉस हो। खैर, मानूर देख लेगी। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पेटीज लाया हूँ। अच्छा किया तुमने। तुम्हारे लिए नहीं लाया। मैं वैसे भी ग्लूटेन फ्री डाइट पर हूँ, आपका शुक्रिया। हाँ। चलो मैं चलती हूँ, तुम लोगों के लिए चाय भेजती हूँ। हाँ भेजो जल्दी। चीनी डालूं? नहीं, चीनी बिल्कुल भी नहीं। मैं भी साथ ही शुगर फ्री डाइट पर भी हूँ। चलो एंजॉय करो, मैं चाय भेजती हूँ। शुक्रिया। वाह, एकदम फ्रेश है। वाकई बहुत अच्छा किया तुमने ये लाकर। हेलो, सलाम, कैसे हैं जी? मैं एक ऑर्डर देना चाहती हूँ। स्ट्रॉबेरी वगैरह के साथ कुछ बनाते हैं क्या आप लोग? हाँ, गर्मियों में पिघल जाती है। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा तो फिर ऐसा करें कि आप एक आर्स्ट भेज दें, और हाँ, एक मिक्स भी कर दीजिएगा। तब हाँ, नोट भी लिखना होगा। ठीक है ठीक है, जो कहूँगी वो एग्जैक्टली लिखना होगा। ठीक है। मास्टरपीस है सच में। हम तो वाकई बहुत हुनरमंद हैं। बिल्कुल। कुछ तो गलत हुआ है। फर्नीचर असेंबलिंग का बिजनेस शुरू करें क्या? इस तरह से जोड़ा है हमने इन्हें, क्या ये गिर नहीं जाएगा ऐसे? सही कह रही है अफसून, समझ नहीं आ रही कि हमने कहाँ गलती की है। ये कुछ रह गया इस तरफ से, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको कैसे लगाऊं। इसे रहना तो ये फालतू है। क्या ये अलमारियाँ हैं या फिर जुड़कर अलमारियाँ बनेंगी? अच्छा खैर, तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो, मैं इस काम में माहिर हूँ। अगर कहो तो मदद कर दूं। क्या सच में? जबरदस्त हो जाएगा, है ना अफसून? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा। चलो तो ठीक है, मैं इसे खोल देता हूँ। और अब दोबारा। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? पेश नाखून के बीच में लग गया, बहुत दर्द हो रहा है। अरे बहुत तकलीफ दे होता है ये, बहुत दर्द होता है। रुको मैं तुम्हें इस पे कुछ लगा देती हूँ। हाँ कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब क्या मैं बच जाऊंगा? कह देना प्लीज कि मैं बच जाऊंगा। अरे तुम जिंदा हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। मैं नए पुर्जे ला देता हूँ क्योंकि अभी ये शायद काबिल इस्तेमाल ना हो। ठीक है, ये जगह आपके हवाले है। जबरदस्त। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी।
चलो फिर अफसून, हम दोनों मिलकर करते हैं। तुम खामखा थक जाओगी सेफ्ता। कम से कम मुझे अफसून यहाँ तो काम करने दो। घर में आमिर मुझे कुछ नहीं करने देता, मेरे कंफर्ट का ख्याल रखता है और इर्द गिर्द घूमता रहता है। असल में मैं जब कुछ नहीं करती तब थकती हूँ। लेकिन आमिर नाराज हो जाएगा हम पर। कितना अजीब बिहेव कर रहा है, कॉल करके चेक करता रहता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। लेकिन अगर हम नहीं बताएंगे तो उसे नहीं पता चलेगा, ये हमारा सीक्रेट है। तुम्हें आमिर की तवज्जो अच्छी लगती है ना? दरअसल मुझे उसकी तवज्जो नहीं बल्कि मोहब्बत अच्छी लगती है। मेरी मोहब्बत भी उसे ताकत देती है। इतने साल बाद दोबारा इकट्ठे हुए हम दोनों, तो एकदम जैसे जुड़ से गए हैं अफसून। मुझे समझ नहीं आता कि हम अलग कैसे थे। मुझे खुशी है कि मैं वापस आ गई। सॉरी। हाँ कहो मानूर। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, मेरा वेट करो। मैं बस जरा काम से जा रही हूँ। यार वैसे ये भी कमाल है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा डॉक्टर आमिर के बगैर ये सब कैसे होगा। देखो मुझे सच में यही लगता है मानूर कि ये कोई साइकिल मसला नहीं हो सकता। उनके सिम्टम्स से तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा। आप जरा खोल के दिखाइएगा अपना, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है? दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ? क्या मामला हो रहा है यहाँ पर? डॉक्टर, पेशेंट की उम्र 22 साल है। जब भी एक्साइटेड होती है तो इसका चेहरा लाल हो जाता है और ये रेडिश स्किन बहुत देर तक ठीक नहीं होती। इसी वजह से यहाँ पर आई है इस मसले का हल चाहती है। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि ये 22 साल की है और जल्द ही ग्रेजुएट भी हो जाएगी और इन फ्यूचर ये जॉब पे भी जाया करेगी, है ना? तो अभी से रेडनेस होना चेहरे पे अच्छा नहीं। इसका ताल्लुक दिल से भी हो सकता है। इंसान अक्सर अपने जज्बात को छुपाना चाहता है, मैं समझ सकती हूँ। कौन से जज्बात मसलन? जैसे हमारी पेशेंट ने कहा कि गुस्सा, शर्मिंदगी, झिझक, एम्बैरेसमेंट, ये सब। और मसलन झूठ बोलने पर भी, ठीक कहा ना? आमिर साहब हम फैसला नहीं कर पा रहे। मरीज की एंट्री फ्री करें या यकीनन पैड होगा। अब फ्री वगैरह कुछ नहीं है, इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है। खुद देख लें आप जरा गौर से इनको। इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। मैते नहीं, हॉस्पिटल को भी खतरा अरे है। हॉस्पिटल तो वैसे ही डूबा हुआ है, किसको खबर है? ना फ्लोर बचे हैं और ना ही रूम बचे हैं, स्टॉक रूम भी खाली है। और तुम्हारे जितने भी मरीज हैं बाहर, सब ज़ॉम्बी की तरह घूम रहे पूरे हॉस्पिटल में। हाँ तो और क्या करूँ? क्या जमीन के नीचे ले जाऊँ मैं उन्हें? अफसन, तुमने नीचे वैसे ही कब्जा किया हुआ है, क्या ऊपर भी कब्जा जमाना है? बताओ जरा। तुम्हारा ऊपर वाला रूम मैं लूंगा अफसन, पहले बता रहा हूँ। तो ले लो फिर। क्या मतलब? क्या मरीज के सामने ये सब शुरू हो गई तुम? ले लेना अफसन, लेकिन 2 कमरे वाकई में ज्यादा होते हैं। चाहो तो शेयर कर सकती हो। ताहिर साहब आप भी? किस कमरे की बात कर रहे हो? मेरा तो घर ही नहीं, मुझसे कुछ शेयर नहीं कर रहे। मैं होमलेस हूँ। मेरा तुम में से किसी को ख्याल नहीं है। इस वक्त हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। क्या करूँ मैं? हर बात में रहूँ क्या? बीच में घर बनाना पेशेंट का भी घर होगा। अरे सारे के घर तो जा रहे हैं। तुम्हारे ये गिले शिकवे तो जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे। कसम से ये हॉस्पिटल है या फिर पागल खाना? मैं तो तंग आ गई हूँ। बस एक मरीज देख लूँ, उसके बाद कॉफी पीते हैं आमिर। देखो अब तुम ये कॉफी कम कर दो, हर्बल टी ले लिया करो, वो सेहत के लिए ज्यादा अच्छी है तुम्हारे लिए। ओके, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप डॉक्टर साहब। अब से सिर्फ हर्बल टी पीऊंगी। हम सबकी सेहत का वैसे कितना ख्याल है ना तुम्हें? मुझे कहते हो कि चॉकलेट मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, और सेवदा से कि कॉफी कम पीनी चाहिए। अच्छा कर रहे हो। ये वही है ना? वही दोस्त है ना तुम्हारा? हो भी सकता है। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है, कुछ तो मिसिंग है। I know, I can feel it. अस्सलाम वालेकुम अफसून साहिबा, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? क्या कमी है? डॉक्टर, पलकों की सर्जरी के लिए एक मरीज आया है। किस कमरे में भेजूं? और क्या आप दोनों एक साथ देखना चाहेंगे उसे? हाँ जाहिर है साथ में देखेंगे, लेकिन अगर मिस अफसून को कोई पर्सनल काम ना हो या इनका कोई दोस्त ना आ रहा हो। नहीं, मेरे लिए मेरे पेशेंट हमेशा पहले आते हैं, तुम तो जानते हो। मैं एग्जामिन करूंगी। जाना, ये फूल कहाँ से आए हैं, किसने भेजे हैं, सब पता करो फौरन। ठीक है, मैं अभी पता करती हूँ, फिक्र मत कीजिए। जल्दी करो। ओके।